गाइस, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि ठीक होंगे। तो गाइस, ये है नेक्स्ट वीडियो पार्ट। और गाइस, ये देखिए मेरी जो रंगोली है वो इस तरह से बन के आई है। यहाँ पे मैंने रंगोली बना दी थी। फिर मुझे जाना था अपने मायके, वहाँ पे मैंने टिक्का देना था, मतलब तिल भाई दूज था। तो मैं पहले ही टिक्का दे आई थी क्योंकि हस्बैंड को लग गई थी पटाखे से, तो थोड़ी सी उनको लग गई थी, तो इसके कारण मुझे पहले ही देना पड़ा। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने मायके, और रास्ते में इतना ज़्यादा रश था क्योंकि दीपावली की हर कोई शॉपिंग करता है। तो रास्ते में इतना ज़्यादा रश था कि आप लोग मान सकते हैं, इतनी धीरे धीरे गाड़ी चलाई थी हमने कि इससे तो हम पैदल भी घर पहुँच जाते। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, पर रास्ते में लोग काफ़ी सारी शॉपिंग कर रहे थे। हमारे यहाँ जसूर वगैरह में इतना रश था, तो राजा तालाब में देखा तो उससे भी ज़्यादा रश था। और गाइस, देखिए ये दीपावली के दिन का नज़ारा है। और ये ब्लॉग मैं इसलिए अभी डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो थी, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई अपने मायके। यहाँ पे तैयारी कर ली है टिक्का देने की। यहाँ में जो भी मेरे भाई ब्रदर्स हैं उनको मैं दूंगी टिक्का। मैं पैकिंग कर रही थी। यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे मम्मी जी मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। फिर उसके बाद मैं टिक्का देने के बाद चली गई दी के घर। दीदी के घर ये उनका जू भी है, डॉगी है, बड़ा ही खुश होता है जब भी मैं आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दीदी को सरप्राइज दिया था। दीदी को पता नहीं था कि मैं आऊँगी। फिर यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम, तो सिर्फ 2 मिनट हमने इनको बाहू और हानू को टिक्का पकड़ाया और हम आ गए वापस। आते आते थोड़ी सी हमें कुछ ज़्यादा ही शाम हो गई थी। उसके बाद हम पहुंच गए घर। रात को पूजा की तैयारी करने से पहले मैंने धनिष्ठा को पहनाई फ्रॉक। ये इसके मामू जी ने ऑस्ट्रेलिया से भेजी है धनिष्ठा के लिए। बहुत ही प्रीटी फ्रॉक है ये। धनिष्ठा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पे मैं धनिष्ठा के पोज बना रही थी, वो धनिष्ठा बच्चे बनाना कहाँ देते हैं, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे धनिष्ठा को मैंने बिंदी लिपस्टिक सब कुछ लगाया हुआ है। धनिष्ठा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। पूजा के दीपक वगैरह और जोत वगैरह शिव भगवान जी को लगा दी गई है यहाँ पे। और जनिष्ठा अपनी फ्रॉक पहन के इधर उधर घूम रही थी। हम इस बार हमने हल्की थोड़ी सी लाइट लगाई है क्योंकि खोलने के लिए फिर बहुत ज़्यादा वो पंगे पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ी ही लगाई थी जितनी मैं शास्त्री किया था। यहाँ पे जनिष्ठा अपने दादू के साथ भी बड़ी मस्ती कर रही थी। दादू इसको बोल रहे थे, वाह वाह तेरी फ्रॉक बड़ी प्रिटी है। यहाँ पे जनिष्ठा अपनी दादी को दिखाने के लिए गई थी फ्रॉक। दादी यहाँ पे जय करे तुलसी माता को, तो धनिष्ठा भी कर रही थी। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरी रंगोली है ना, वो रात को कितनी प्यारी लग रही है क्योंकि ये चिलीठे से बनाई गई है, मतलब चावल के आटे से बनाई गई है। तो गाइज, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है इस दिन हमारा घर। और यहाँ पे स्टार्ट हो गई है पूजा की तैयारी। यहाँ पे दीपक वगैरह जला रहे हैं पापा जी, और दूसरी साइड मम्मी पूजा कर रहे हैं। वहाँ पे मंदिर की जोत भी जगानी होती है, इसलिए वहाँ पे भी पूजा करें। यहाँ पे खूब सारे दीपक जलाए हैं हमने। यहाँ पे बड़े ही मतलब रूल रेगुलेशन के साथ यहाँ पे पूजा की जाती है। मम्मी करवाते हैं यहाँ पे भगवान जी को प्रसाद वगैरह। यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे कि अपना जो है ना लाल दुपट्टा लेके आना, पूरा सज धज के यहाँ पे पूजा में बैठना है। तो मैं फटाफट अपना, मैं जो मेरी शादी का है ये, तो मैं ले आई। यहाँ पे मम्मी जी ने भी लाल चुनरिया ओढ़ी है क्योंकि बोलते हैं जब पूजा करनी होती तो लेडीज़ को पूरा हार श्रृंगार करके मतलब पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे हस्बैंड को हो रही थी सर दर्द बहुत ही ज़्यादा, और इनका मूड थोड़ा ऐसे ही हो गया था। यहाँ पे ये है पान के पत्ते के बीच में लौंग रख के मतलब माता लक्ष्मी को ये भेंट चढ़ाई जाती है, जिससे कि माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। जो भी ड्राई फ्रूट है, यहाँ पे हमारे घर में बड़े अच्छे तरीके से माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मम्मी बड़े ही अच्छे तरीके से करवाते हैं कि यहाँ पे माता रानी को ड्राई फ्रूट, जो भी मेवे, मतलब जो भी सामान होता है ना, माता रानी को पूरा का पूरा चढ़ाया जाता है यहाँ पे। मतलब पूरे तौर तरीके से होती है। यहाँ पे माता रानी को चढ़ा दिए हैं फूल, फिर तिलक लग रहा है, साथ में जो माँ लक्ष्मी गणपति रखे हैं उनको भी रख रहे। जहाँ पे धनिष्ठा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। और गाइस, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमें। और ये चढ़ा दी हैं पताशे। माता रानी को पताशे भी बड़े ही प्रिय हैं, इसलिए मम्मी मतलब जो जो माता लक्ष्मी को प्रिय चीज़ें हैं, मतलब जो जो वस्तु प्रिय हैं माता रानी को, मम्मी जरूर चढ़ाते हैं इस दिन। और यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे तो मेरे को धनिष्ठा ने देखा, तो धनिष्ठा बोलती नहीं नहीं मम्मा मुझे भी ऐसे कराओ। फिर मैंने धनिष्ठा को भी करवा दिया। फाइनली हमारी जो पूजा है ना वो हो गई है।
फिर आती है बारी दीपक वो करने की। तो दीपक यहाँ पे जला दिए गए हैं। और अब अंदर से बाहर से हम अंदर को लेके आएंगे। फिर अंदर से हम हर एक घर में एक एक दीपक रखेंगे। यहाँ पे जनिष्ठा की जो फ्रॉक है ना, उसका जो होता है ना कि इतनी मतलब खिली खिली फ्रॉक थी, तो ये सारा मतलब उनको डर लग रहा था कि दीपक के साथ इसकी फ्रॉक जल ना जाए। तो मम्मी इसको जनिष्ठा को ही संभाले जा रहे थे, क्योंकि पता ही है ना दीपावली अच्छी भी बड़ी होती है और डर भी बड़ा लगता है। फिर हमने दीपक मतलब अपने घर में लगाना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले तो मैं जो बाहर हमारे देवी देवता हैं वहाँ पे मैं दीपक रखने के लिए गई। तो जनिष्ठा भी मेरे पीछे पीछे चली हुई थी। तो फाइनली आई, ये देखो ये है हमारा बाहर का मंदिर, मतलब हमारे देवी देवता हैं उनको मैंने दीपक जला दिए। यहाँ पे जो मैंने बनाई थी चौकी, हम इन्हें चौकी भी बोलते हैं हिमाचल भाषा में, वहाँ पे रखती है। फिर आतिशबाजी होने लगी, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे पटाखे फोड़ने लगे। हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि उनका ना हाथ जैसे ही जिस दिन छोटी दिवाली थी उस दिन हस्बैंड बोलते कि थोड़ा सा मतलब मुहूर्त कर लेते। तो मुहूर्त करते करते उनका हाथ थोड़ा सा जल गया, मतलब दो फिंगर, एक अंगूठा और एक जो मिडल फिंगर होती है वो जल गई। यहाँ पे जो खूब सारी मिठाइयाँ लेके आए थे मम्मी, और हस्बैंड भी लेके आए थे खूब सारी मिठाइयाँ। तो गाइस मतलब उस दिन ना बड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता तो इतना खाने का मन नहीं करता, पर बाद में मम्मी जी ने हमें जम्मू के लिए पैक कर दी थी सारी मिठाइयाँ, मतलब आधी खुद के लिए रख दी थी, आधी अपने लिए रख दी थी। यहाँ पे डैड जी भी बड़े चाव से चला रहे थे, पर डैड जी को चलाना नहीं आ रहा था, क्योंकि जो ये फुलझड़ी है ना इतनी ज़्यादा वर्क नहीं कर रही थी। तो इसलिए मम्मी बोल रहे थे ऐसे पूरा घुमाना तब ये चलेगी। तो यहाँ पे मैं तो पटाखे वगैरह चलाती नहीं हूँ, मुझे बस यही अच्छे लगता है, क्योंकि इसकी जो रोशनी खिलती है ना बड़ी ही प्यारी लगती है। यहाँ पे पटाखे हस्बैंड फोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद खाने की तैयारी आती। खाने में पकोड़े बना रहे थे हस्बैंड, पालक और प्याज के पकोड़े और साथ में गोभी के पकोड़े। यहाँ पे बनाया है हाँ पनीर, पालक पनीर और उड़द की दाल और कड़ी भी थी यहाँ पे, और चावल बनाए थे। पर उससे पहले हमारा पेट ना, जो हस्बैंड बना रहे थे ना पकोड़े इतने टेस्टी थे कि उससे ही भर गया। तो यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं हमारे पकोड़े, और पकोड़े जो इतने क्रंची बन के तैयार है, वो साथ में हस्बैंड ने बनाई थी मूली की चटनी। तो गाइज दीपावली मना ली। फिर हम ये सुबह 4 बजे का टाइम है, हम निकल पड़े जम्मू की ओर, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी और जाना था हम हस्बैंड को ऑफिस। तो हम 4 बजे उठ के चले गए जम्मू। और देखो ये रास्ते का नज़ारा है। ये आगे लखनपुर भी बड़ा ही अच्छा सजाया हुआ था, उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटनिंग की हुई थी। तो बड़ा ही प्यारा व्यू था यहाँ पे। और गाइस चलते चलते होगी थोड़ी सी सुबह, और यहाँ पे हमारे फेस देख सकते हो कि कैसे बने हुए हैं, क्योंकि धनिष्ठा भी उठ गई है। धनिष्ठा देखो कैसे देख रही है अपने पापा को गुस्से से। तो धनिष्ठा भी देखेगा कि थोड़ा सा जिस दिन हमने वापस आना होता है ना उस दिन हमें 4 बजे उठना पड़ता है, तो थोड़ा ऐसे ही होता है। थकान होती है, थकान तो हो ही जाती है। आप लोगों को पता है सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, और वैसे भी अभी सर्दियां आ गई हैं। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।